जंगल के सबसे घने हिस्से में एक विशालकाय डायनासोर परिवार रहता था। परिवार का मुखिया ध्रुव अपने बच्चों और पत्नी के साथ बहुत ही प्यार भरा जीवन जी रहा था। ध्रुव का शरीर भले ही बड़ा और डरावना दिखता था, लेकिन उसका दिल सबसे कोमल और संवेदनशील था। ध्रुव की पत्नी मोहिनी भी बड़ी ही समझदार और दयालु थी। उनके 3 छोटे बच्चे थे, बबली, चुन्नू और मिनी। बबली सबसे बड़ा और समझदार था, चुन्नू शरारती और जिज्ञासु और मिनी सबसे छोटा लेकिन दिल का सबसे मासूम। एक दिन जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही जंगल की नदियां उफान पर थीं। ध्रुव ने अपने बच्चों को एक सुरक्षित गुफा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन बबली ने कहा, पिताजी, मैं अकेले जाकर उस घायल डायनासोर की मदद करूंगा। ध्रुव का दिल डर और चिंता से भर गया। उसने कहा, बबली, ये बहुत खतरनाक है, तू अकेले मत जाना। लेकिन बबली का जिद्दी मन कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने पिता की बात को अनसुना कर बारिश में बाहर निकल गया। मोहिनी की आंखों में चिंता के आंसू थे। उसने अपने छोटे बच्चों को गले लगाते हुए कहा, हम सबको अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। बारिश और तूफान के बीच बबली धीरे धीरे उस घायल डायनासोर तक पहुंचा, लेकिन तभी पेड़ गिर गया और उसका रास्ता बंद हो गया। वो डर के मारे कांपने लगा। गुफा में ध्रुव और मोहिनी ने बबली की आवाज सुनी। ध्रुव का दिल भर आया और उसने तुरंत अपने बड़े शरीर के बावजूद तूफानी बारिश में कदम रखा। वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए तैयार था। ध्रुव का साहस और मोहिनी का प्यार इस परिवार को एक साथ रखने वाला सबसे बड़ा बल था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जंगल की ये तूफानी रात उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा लेकर आई थी। ध्रुव ने बारिश और तेज हवा के बीच अपने बड़े कदमों से जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसे सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि पेड़ गिर रहे थे और माटी की मिट्टी फिसल रही थी। लेकिन उसके दिल में बस एक ही बात थी, अपने बच्चे बबली को सुरक्षित घर वापस लाना। गुफा के अंदर मोहिनी और छोटे बच्चे मिनी और चुन्नू उसके आने का इंतजार कर रहे थे। मोहिनी बार बार आसमान की ओर देख रही थी, जैसे ध्रुव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हो। मिनी की आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। इस बीच बबली उस घायल डायनासोर के पास पहुंच चुका था। वो देख रहा था कि डायनासोर कितना कमजोर और डरावना लग रहा है। बबली ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बबली ने अपने छोटे हाथों से उसे पानी और सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ी शाखा गिर गई और बबली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और गर्जना की। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि जंगल में गूंज उठी। पेड़ और मिट्टी की हलचल के बीच ध्रुव ने अपनी शक्ति और साहस का इस्तेमाल करके रास्ता खोला। वो जल्दी से बबली तक पहुंचा और अपने मजबूत पंजों में बच्चे को उठा लिया। बबली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके साथ ही गर्व और राहत की चमक भी थी। ध्रुव ने उसे गले लगाया और कहा, बबली, तुम बहादुर हो, लेकिन हमेशा याद रखना, अपनी सुरक्षा सबसे पहले आती है। मोहिनी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। प्यार और परिवार ही हमारी असली ताकत है। बारिश थमने लगी और जंगल की हर चीज धीरे धीरे शांत हुई। उस रात गुफा में सब एक दूसरे के पास बैठकर अपने साहस, प्यार और परिवार के महत्व को महसूस कर रहे थे। बबली ने छोटे बच्चों को देखकर कहा, हम सब एक दूसरे के लिए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और उस रात डायनासोर परिवार ने जाना कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, साहस, प्यार और परिवार का साथ हर चुनौती को पार कर सकता है। कुछ दिन बाद जंगल में सूरज की रोशनी ने हर चीज को रोशन कर दिया था, लेकिन ध्रुव को अभी भी चिंता थी। वो जानता था कि जंगल में खतरे कभी भी अचानक आ सकते हैं। बबली, चुन्नू और मिनी अब धीरे धीरे अपने साहस और समझदारी में बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी मासूमियत और जिज्ञासा कभी कभी उन्हें मुश्किल में डाल देती थी। एक सुबह मिनी खेलते खेलते जंगल की दूर तक पहुंच गया। वो एक चमकती चीज देखकर बहुत उत्साहित हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास आया और चिल्लाया, मम्मी, पापा, जल्दी आओ, मैंने कुछ अजीब देखा। ध्रुव ने तुरंत कहा, मिनी, तुम्हें अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसकी चिंता को जानकर बबली ने कहा, पिताजी, हम सब साथ चलते हैं, डर को हराकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। तीनों बच्चों और माता पिता ने मिलकर उस जगह की ओर कदम बढ़ाया। वहां उन्हें एक छोटा सा नन्हा डायनासोर मिला जो अपने माता पिता से खो गया था और डर के मारे कांप रहा था। मोहिनी ने धीरे से कहा,
देखो, ये भी हमारी मदद का इंतजार कर रहा है। बबली ने धीरे धीरे उस नन्हे डायनासोर को अपने गले में उठाया। चुन्नू ने उसके लिए कुछ खाने की चीजें खोजी। मिनी ने उसके डर को दूर करने के लिए उसके पास बैठकर उससे बातें की। ध्रुव ने बच्चों को देखा और गर्व से कहा, सच्ची बहादुरी सिर्फ डर को हरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। उस दिन डायनासोर परिवार ने जाना कि प्यार, एक दूसरे का ख्याल और साहस ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। और नन्हा डायनासोर भी अब उनके साथ सुरक्षित गुफा में रहने लगा। धीरे धीरे तीनों बच्चों ने उसे अपने खेल में शामिल किया और सब मिलकर जंगल की कठिनाइयों का सामना करने लगे। रात के समय गुफा में सभी एक साथ बैठकर आकाश में चमकते सितारों को देख रहे थे। ध्रुव ने अपनी पीठ पर छोटे बच्चों को बिठाया और कहा, हमारा परिवार जितना बड़ा है उतना ही मजबूत भी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। उस रात जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक नई उम्मीद और प्यार की गूंज थी, एक परिवार की सच्ची ताकत और अपनापन। जंगल में कुछ दिनों की शांति के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन जंगल में तेज गरज और गड़गड़ाहट के साथ भूकंप जैसी हलचल हुई। पेड़ हिलने लगे, नदियां उफान पर थीं और हवा में धूल और मिट्टी उड़ रही थी। ध्रुव तुरंत बच्चों और मोहिनी के पास दौड़ा। उसने जोर से कहा, सभी जल्दी, हमें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बबली, चुन्नू और मिनी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अपने पिता की आवाज में जो शक्ति और भरोसा था, उससे उन्हें साहस मिला। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जंगल की एक बड़ी शाखा गिरकर नन्हे डायनासोर के रास्ते को बंद कर रही थी। वो डर के मारे रोने लगा। ध्रुव ने गर्जना की और झट से शाखा को हटा दिया। बबली और चुन्नू ने मिलकर नन्हे डायनासोर को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। मिनी ने डरते हुए छोटे भाई बहनों को गले लगाया और कहा, हम सब साथ हैं, कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। इस आपदा में मोहिनी ने सभी को शांत रखा और उनके डर को कम करने के लिए प्यार भरी बातें की। उसने कहा, सच्चा साहस डर के बिना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में होता है। ध्रुव ने देखा कि उसके बच्चे न सिर्फ साहसी हो रहे हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने की भावना भी सीख रहे हैं। वो गर्व से मुस्कुरा उठा। आखिरकार परिवार ने मिलकर जंगल के खतरों का सामना किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। बारिश और भूकंप का असर कम होने लगा। रात को गुफा में सब एक साथ बैठे, थकान के बावजूद मुस्कुराते हुए। बबली ने धीरे से कहा, पिताजी, अब मुझे समझ में आया, परिवार ही असली ताकत है। चाहे कितना भी डर हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। ध्रुव ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, सही कहा बबली, यही प्यार, विश्वास और एकता हमें हर मुश्किल से बचाता है। उस रात जंगल में अंधेरा था, लेकिन डायनासोर परिवार के दिलों में साहस, प्यार और सुरक्षा का उजाला चमक रहा था। इस अनुभव ने सभी को ये सिखा दिया कि सच्चा परिवार वही है जो हर तूफान में एक दूसरे का हाथ थामे रखे। कुछ महीने बीत चुके थे। जंगल अब शांत था और ध्रुव का परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। बबली, चुन्नू, मिनी और नन्हा डायनासोर अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे जंगल में खेलते, सीखते और अपने माता पिता से नई बातें सीखते। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। धुएं की गंध और लाल लपटें दूर दूर तक फैल रही थीं। बच्चों के चेहरे डर से लाल हो गए। ध्रुव ने गहरी सांस ली और गर्जना की, हम डरेंगे नहीं, सबको सुरक्षित निकालना होगा। मोहिनी ने बच्चों को गले लगाया और कहा, याद रखो, डर केवल तब तक होता है जब हम अकेले होते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। बबली ने नन्हे डायनासोर को अपने गले में उठाया। चुन्नू और मिनी ने छोटे बच्चों को पकड़कर पीछे रखा। ध्रुव ने अपनी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सबको आग से दूर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जब आग शांत हुई और सब सुरक्षित थे, ध्रुव ने सभी को देखा। उसके बच्चों की आंखों में डर नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी झलक रही थी। मोहिनी ने धीरे से कहा, देखो बच्चों, मुश्किलें आती हैं, लेकिन प्यार और एकता से हर खतरे को मात दी जा सकती है। बबली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि साहस केवल ताकत से नहीं, बल्कि परिवार और प्यार से आता है। ध्रुव ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, सही कहा बबली, हमारे परिवार का प्यार और हमारी एकता ही हमारी असली शक्ति है। उस रात गुफा में सब एक दूसरे के पास बैठकर सितारों को देख रहे थे। उन्होंने जाना कि जंगल के सबसे बड़े खतरों से लड़ने की ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि प्यार, साहस और परिवार के साथ मिलकर ही आती है। और इस तरह ध्रुव का परिवार न सिर्फ जंगल में सुरक्षित रहा, बल्कि उनका प्यार और साहस हर दिन और मजबूत होता गया। जंगल के सारे जीव भी उन्हें देखकर यही सीखते थे, सच्चा परिवार वही है जो हर तूफान में साथ खड़ा रहे और एक दूसरे का सहारा बने। तो दोस्तों, यही थी हमारे डायनासोर परिवार की कहानी। इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,
सच्चा साहस, प्यार और परिवार का साथ ही हमें हर खतरे से बचाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मज़ेदार और सीख भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपकी नज़र में सबसे बहादुर डायनासोर कौन था, ध्रुव, बबली, चुन्नू, मिनी या नन्हा दोस्त। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई कहानी और नए रोमांच के साथ।